जय माँ काली मित्रों, कैसे हैं आप लोग। शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिव चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है वो आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियोस को समझें। जब आप समझेंगे, उसको अपनाएंगे और जब आपको फ़ायदा होने लगेगा तब आगे के आगे लोगों को भी बताएंगे। आज मैं कई समय से ये देखती आ रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो लोग जिनके यहाँ बलियों की प्रथा चली आ रही है, मैं उसके लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं किसी के उससे नहीं चलती हूँ, जो मेरा मानना है कि हम अपने देवी देवताओं को बलियों से, मतलब कि किसी बकरे की बलि दे दी या किसी मुर्गे की बलि दे दी या और भी जानवरों की हम बलि दे देते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, जो लोग ये बलियां दे रहे हैं, क्या वो सच में सुखी हैं? क्या उनके घर में कोई परेशानी नहीं है? जब ये प्रथा शुरू से चलती आ रही है, बुजुर्गों के टाइम से चलती आ रही है, क्या वो घर में सुखी हैं? मुझे तो ये लगता है कि उनके घर में और ज्यादा कष्ट आ रहे हैं और ज्यादा कलेश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जो भी इस धरती पर जीव जंतु है, कुछ भी, वो उसी देवी देवता का बनाया हुआ जीव है, उसी की बनाई हुई संतान है। क्या आप अपनी संतान को थोड़ा सा भी कट लगा सकते हो? बलि देने की तो बहुत दूर की बात है। क्या आप जरा सा भी उसका खून बर्दाश्त कर सकते हो? जरा सा भी कट लगा सकते हो कि जिससे आप अपने भगवान को या किसी को संतुष्ट कर सकें? साक्षात कब भगवान ने नीचे आकर ये बोला, आपसे ये बोला, साक्षात मुझ पर या किसी इंसान पर आकर सवारी बोले, वो नहीं, साक्षात आकर क्या बोला उन्होंने कि मुझे मुर्गे की बकरी बलि चाहिए या बकरे की बलि चाहिए या मुझे ये चाहिए? कभी बोला? वो माँ काली के लिए या भैरव बाबा के लिए, या नहीं बोलना चाहिए, माई मदानन के लिए बोलते हैं कि देना ही देना है। क्यों देना है? क्या उन्होंने मांगी? क्या वो खुश होंगे कि उन्हीं की संतान को काट पीट कर आप दे रहे हैं सिर्फ अपने स्वाद के लिए? बाद में क्या करते हैं, वो प्रसाद स्वरूप आपने दे दिया और उसके बाद उसको काट पीट कर बनाकर अच्छे से छौंका छुका लगाकर वो आप खुद खा रहे हैं। या तो आपने जैसा चढ़ाया है उनको कच्चा चढ़ाया ना, तो कच्चा आप खा के देखिए, क्या कर सकेंगे? पहली बात तो ये सबसे बड़ा अपराध आप लोग कर रहे हैं, जो प्रथा दर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। कष्ट ही कष्ट है। जब आप वो बकरा या वो मुर्गा या दूसरी चीज जो भी आप दे रहे हैं, वो भी तो किसी की संतान है, वो भी तो किसी का बच्चा है। उसको आप जाकर और माँ के पास जाकर आप उसकी बलि दे रहे हैं, क्या वो माँ खुश होगी? आप खुद बताएं, क्या वो माँ खुश होगी? हाँ, आप ये करिए, अगर आपने देना है आप ले जाइए, उनके चरणों में माथा टिकवाइए कि माँ मेरी तरफ से तो मैंने अपना काम कर दिया, पर ये किसी और माँ का बच्चा है। जैसे आप माँ हो ऐसे वो माँ है। मैंने अपनी तरफ से ये कार्य किया, इसे स्वीकार कर या कैसे भी कर, लेकिन अब तेरे आशीर्वाद से माँ, आपके आशीर्वाद से मैं इसको लेकर जा रहा हूं वापस इसकी माँ से मिलाने। अब तू मुझे सुख दे चाहे दुख दे, वो तेरी इच्छा। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? आपको ऐसा करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये चीजें जो हमारे देवी देवता हैं, ये हमने ही
बना दिया है कि हमने ये बलि देनी है, हमने ऐसा करना है, हमने वैसा करना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पाप के भागीदारी क्यों बन रहे हैं? अपने ही गुनाह क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? माता को या अपने देवी देवता को लौंग पताशे पे मना लीजिए, नारियल पे मनाइए। उन्होंने तो कभी भी किसी अपनी संतान की बलि कौन देता है? अपनी संतान की बलि कौन मांगता है? उन्होंने तो कभी नहीं मांगी। आप ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे खुद ब खुद। शुरू में जैसे आपने अब आदत उन्हें डाल दी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर वो माँ है तो वो एक बच्चा स्वरूप भी है, क्योंकि आपने उनको आदत डाल दी इस चीज की। कुछ दिन तक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके बाद जब आप उनसे माफी मांग लेंगे, अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और उनको मनाएंगे कि माँ, या तो मैं नारियल चुन्नी पर, या मैं लौंग पताशे पर, या मैं फूल पर, नहीं होगा कुछ तो मैं अपने सिर्फ मन के भाव से आपको मनाऊंगा। और आपको मानना होगा, क्योंकि आप माँ हो, मैं बच्चा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आप सबके आगे, ये हत्याएं करना बंद कीजिए। अपने स्वाद के लिए ये बलियां देना बंद कीजिए। अब कई लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं करते, हम थोड़ा सा उसके कान में कट लगवा देते हैं, हम थोड़ा सा उसको कहीं कट लगवा। आप अपने बच्चे को कट लगवा सकते हैं? आप अपने बच्चे को एक सुई भी चुभो सकते हैं? बताइए, क्या वो माँ दुखी नहीं होती कि उसी के बच्चों की बलियां चढ़ा चढ़ा के, अपने स्वाद के लिए उसी के बच्चों की बलियां चढ़ा चढ़ा के आप दे रहे हैं? तो वो कहां से आपको खुशियां देगी? जब उस माँ का मन दुखेगा, वो माँ रोएगी, तो क्या आपको खुशियां मिल जाएंगी? एक माँ से आप बच्चे को अलग कर कर उसकी बलि दे रहे हैं, और आगे भी माँ को ही दे रहे हैं या अपने देवी देवता को ही दे रहे हैं। एक माँ को दे रहे हैं, कोई पिता को दे रहे हैं। क्यों? क्या माता पिता अपने बच्चों की हत्या करवाते हैं? कौन से ऐसे माता पिता होंगे? वो तो जगत जननी माता पिता है, जगत जन, पूरे जगत के सृष्टि रचयिता। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने ये प्रथा चलानी है तो उसको ऐसे चलाइए कि आप लाएं, जीवित लाएं, माँ के चरणों में माथा टिकवाएं कि हे माँ, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ये भेंट स्वीकार कर, लेकिन माँ इसको आशीर्वाद दे लंबी आयु का, ताकि इससे, इसकी दुआओं से, तुम्हारे आशीर्वाद से और इसकी माँ की दुआओं से मेरे परिवार में खुशियां आए। ये मैंने तुझे चढ़ाया, और उसके साथ आप बताशे और जिससे भी आप मनाना चाहते हैं माँ को, वो देकर माँ को बोलिए कि ये मेरी तरफ से प्रसाद स्वीकार करो माँ, और इसको मैं वापस इसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करना, और मैं इसको इसकी माँ के पास छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए माता रानी आपके रास्ते कैसे खोलती है। अपने स्वाद के लिए गुनाह पर गुनाह मत कीजिए, बलियों पर बलियां मत चढ़ाइए। अपने देवी देवताओं को सूखे प्रसाद पर मनाइए, मीठे पर मनाइए। आप पूड़े बना सकते हैं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे, कभी नहीं मना करते। वो तो सिर्फ मन के भाव से मान जाते हैं, वो तो भाव के भूखे हैं, आपके विश्वास के भूखे हैं। ये जीव हत्या करनी बंद कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और आप यकीन मानिए, जिनके घरों में ये बलियों, आप खुद देखेंगे जिनके घरों में ये बलियों की प्रथा चल रही है, वो खुद कितना परेशान है, कितना परेशान है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये करना बंद कीजिए। माता रानी आपको बहुत खुशियां दे, बहुत सुख चैन दे, और आपके लिए बहुत बहुत तरक्कियां, बरकतें दे। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, सुख शांति हो, कष्ट कलेश से दूर रहे। बस आप ये करना बंद करें और विश्वास रखें, आपके सब काम बनेंगे। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी।